गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका जहाँ तक पढ़ाए थे उसके आगे का क्लास आज होने वाला है। हम लोग अभी तक नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे हैं। नॉमेनक्लेचर जिसमें कि हम लोग अभी फर्स्ट वाला जो पढ़े थे वो हाइड्रोकार्बन में एल्कीन का पढ़े थे और एल्कीन का पढ़े थे। ठीक है, एल्कीन तो ब्रांच वाले में आ जाता है। एल्कीन का बोले थे कि थोड़ा भी और बताना है तो आज वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, देखिए देखिए ये तीन अभी मैंने लिखा है। ठीक है, इस तीन के आगे फिर और भी पढ़ना है। पहले इस तीन का नाम समझ लेते और जान लेते कि तीन का नाम कैसे होगा। ठीक है ना, हाँ देखिएगा, ये सबका नाम सबसे पहले वाले का चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो लॉन्ग चेन ढूंढना होता है। लॉन्ग चेन मतलब बोले तो कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपका कार्बन हो, एक कार्बन से लेकर के दूसरे कार्बन तक के ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो। तो इस वाले में हमें तो लॉन्ग चेन सिंपल दिख रहा है कि ये वाला है। ठीक है, अब रहा दूसरा बात, इसके बाद की नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करना है तो किधर से करते हैं, जिधर से ज्यादा नजदीक हमें पड़ता है। कौन सा, तो ब्रांच। तो यहाँ पे एक दो तीन इधर से भी आ रहा है, एक दो तीन इधर से भी आ रहा है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे इधर से कर ले या उधर से कर ले, हम लोग इधर से ही कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी टोटल पांच ही है। टोटल पांच है तो इसका नाम लिखते हैं, पांच का नाम लिखते हैं। क्या होगा पांच का नाम, देखिएगा। पांच का नाम हो जाएगा आपका, सबसे पहले तो हम लोग ब्रांच का लिखते हैं। एक ये वाला ब्रांच हो गया, एक ये वाला ब्रांच हो गया, तो दो हो गया, दोनों तीन तीन पर है तो तीन तीन। ठीक है, थ्री थ्री। उसके बाद यहाँ पे डाई एक वर्ड जोड़ते थे, अगर दो सेम चीज है तो उसके लिए डाई तीन रहेगा, अगर सेम चीज तो ट्राई चार रहेगा, तो टेट्रा लिखेंगे। तो थ्री थ्री डाई, दोनों एक ही चीज है ना, इसलिए। अब क्या है, सी एच थ्री है तो सी एच थ्री का नाम होता है मेथिल। क्या हो जाता है, मेथिल। टोटल है पांच कार्बन, पांच कार्बन का नाम होता है पेंट, इसमें जोड़ते हैं एन, हो जाता है पेंटेन। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे अब, इसमें लॉन्ग चेन ढूंढेंगे तो इसमें लॉन्ग चेन हमें ये वाला मिलेगा, है ना। इस कार्बन से इस कार्बन तक सबसे ज्यादा आपका ब्रांचेज है। अब नंबरिंग इधर से करना है, इधर से एक दो तीन चार पाँच छह, या फिर इधर से करेंगे एक दो तीन चार पाँच छह। देखिए ज्यादा सहूलियत है इधर से करना है, क्योंकि रीजन क्या है, देखिए इधर से ये भी आ रहा है दो नंबर पे, इधर भी आ रहा है दो नंबर पे, लेकिन दो नंबर पे यहाँ पे दो गुण काफी नजदीक में पड़ रहा है, इसे इधर से कर लेंगे एक दो तीन चार पांच और छह। ठीक है ना, टोटल छह कार्बन परमाणु है इसमें। अब ब्रांच में कौन कौन सा है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। देखिए तीनों का सेम है, सी एस थ्री, सी एस थ्री और सी एस थ्री। तो इसका नाम क्या होगा, हो जाएगा टू टू फाइव। और तीन के लिए मैंने बोला था कि ट्राई लिखाता है, तो टू टू फाइव ट्राई मेथिल। क्या हो जाएगा, मेथिल। टू टू थ्री, टू टू फाइव ट्राई मेथिल। टोटल छह कार्बन है, इसका हो जाता है हेक्सेन। क्या हो जाता है, हेक्सेन हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार फिर इसमें इसमें भी वही लॉन्ग चेन ये वाला काउंटिंग इधर से करें तो इधर से कर लेंगे, क्योंकि इधर से नजदीक पड़ रहा है, इधर से ये तीन नंबर पे आ रहा है, इधर से ये दो नंबर पे ही आ रहा है, इसलिए इधर से कर लेंगे।
अब इसका नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2,3-डाई, 2,3-डाई, ठीक है ना, डाई मेथिल, डाई मेथिल, और उसके बाद टोटल है 5 कार्बन तो पेंटेन, ठीक है, पेंटेन हो जाएगा। ये आपका नाम हो गया। इसमें भी अभी और भी है, उसको भी देख लेते हैं एक बार, इसको आप लोग देख ही लिए हैं। देखिएगा इसके बाद में भी, ठीक है ना, एक दो और देख लेते हैं। अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड में आते हैं। CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, CH3, CH2, ठीक है। एक ये हो गया आपका, एक आपका CH3, C, CH3, CH2, CH3, चलिए ये वाला हो गया। अब यहाँ पे आपका रहा दो, अलग अलग मैंने दिया है, दोनों में थोड़ा सा ब्रांच भी ज्यादा दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब इसका नामकरण करना है, ठीक है, इसका अब नामकरण करना है। तो इसका नामकरण में क्या होगा, कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको तो वही लॉन्ग चेन है ना, लॉन्ग चेन ढूंढते हैं, ऊपर वाले में पहले ढूंढ लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाले में क्या होगा, देखिए ऊपर वाले में जो है आपका एक कार्बन अगर इधर से शुरू करें तो आपका एक सामने भी जा सकता है और इधर से भी आ सकता है, ठीक है ना, सामने भी जा सकता है क्योंकि सामने भी अंत में भी दो है, इधर भी दो है, तो ये आपका हो गया। या इधर लिया तो भी सेम आ जाएगा, उधर भी सेम ही चला जाएगा। नंबरिंग किधर से करना है, देखिए 1 2 3, 1 2 3 4, इधर से नजदीक पड़ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आपका हो गया, ठीक है ना। अब नंबरिंग भी हो गया। नाम कैसे लिखेंगे, देखिए नाम लिखने के लिए पहले छोटे वाले ब्रांच का, इसमें दो एक साथ है, दो कार्बन परमाणु एक साथ है, इसमें सिंगल है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे, लिखेंगे 4 मेथिल, 4 मेथिल लिखेंगे, ठीक है ना। 3 पे एथिल है, 3 पे क्या है, एथिल है, दो कार्बन परमाणु का नाम एथ, उसमें जोड़ देंगे इल, हो गया एथिल, तो 3 एथिल हो गया। टोटल कितना है, 7 कार्बन, 7 कार्बन का क्या होता है, हेप्ट होता है, तो हो जाएगा हेप्टेन, हेक्सेन के बाद हेप्ट, तो हेप्टेन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला हम देख लेंगे, ठीक है ना। लॉन्ग चेन, देखिए इधर से शुरू करते हैं, सामने जाए या नीचे आए, अब इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें ज्यादा है तो ज्यादा वाले को लिखना है, कम वाले को कभी कंसीडर नहीं करना है लॉन्ग चैन में, ठीक है ना, ये वाला हो गया आपका। अब नंबरिंग किधर से करें, इधर से देखिए 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से दो ही नंबर पे आ रहा है, तो इधर से काउंट शुरू करेंगे, ठीक है, उधर से काउंट शुरू कर देंगे। अब नाम लिखेंगे, नाम लिखने के लिए वही पहले ब्रांच पे, तो एक तो दो पे है ब्रांच, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 ब्रांचेज है, ठीक है। तो एक उसके बाद 6 नंबर पे दो, 6 नंबर पे कितना हो गया, ट्राई, ठीक है, 2 6 6 ट्राई, सेम ही है ना इसीलिए मेथिल। और क्या हो गया आपका 8 को है, तो 8 का होता है ऑक्ट, उसमें जोड़ देंगे एन, हो गया ऑक्टेन। ये आपका नामकरण हो गया, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, नामकरण हो गया, ठीक है। अब क्या है, इतना हो गया, ये लास्ट करते हैं इसको, अब इसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ रिवीजन के लिए मैं इसी में कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है, आपको कमेंट में उसका आंसर लिख के दे देना है, ठीक है ना।
चलिए, इसके बाद जो नाम पढ़ना है ये आपका हाइड्रोकार्बन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन था, ठीक है ना। इसके बाद अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो है पढ़ना एल्कीन के बारे में, एल्कीन, ठीक है ना। अब कौन सा पढ़ना है हम लोग को, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, इसमें सब अब जो पढ़ेंगे वो हम लोग, अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो सबसे पहला एल्कीन, एल्कीन के बारे में, ठीक है ना, एल्कीन। ठीक है, एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एल्कीन में क्या होता है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है, दो कार्बन के बीच में, दो बीच जो होता है डबल बॉन्ड, द्विबंध बंद होता है, द्विबंध बंधन होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए ये आपका हो गया, ठीक है ना। दो कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बंध रहेगा, ठीक है। इसका इसका जो नाम होता है नामकरण में, सबसे पहले तो इसका सामान्य सूत्र देख लीजिए, सामान्य सूत्र, ठीक है ना। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n, CnH2n, ठीक है ना, CnH2n, बस इससे ज्यादा नहीं। इसमें +1 +2 कुछ नहीं होता है, CnH2n होता है, यानी कि कार्बन जितना रहेगा उससे ज्यादा उसका दुगना हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है ना। कार्बन का दुगना हाइड्रोजन रहेगा, वो आपका हो गया। अब इसका नामकरण, ठीक है ना, नामकरण देख लेते हैं। नामकरण में करते क्या है कि जो एल को होता है, एल, इसमें ईल जोड़ देते हैं, इन जोड़ते हैं, इन, ठीक है, क्या जोड़ते हैं, इन, तब जाके ये बन जाता है एल्कीन। क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है, ठीक है ना। इसमें जोड़ देते हैं हम लोग, इन जोड़ देते हैं तो एल्कीन बन जाता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल देख लीजिए, उसके बाद फिर और नाम वाला देखते हैं। जैसे कि अगर दो कार्बन परमाणु है, बेसिकली यहाँ पे जो होगा आपका, जो पहला नंबर जो यौगिक होगा, इसमें दो कार्बन परमाणु, सिंगल कार्बन परमाणु के साथ कभी भी आपका एल्कीन नहीं आ सकता है, सिंगल कार्बन परमाणु के साथ कभी भी एल्कीन नहीं आ सकता है। ये पहला ही यौगिक शुरू होता है 2 नंबर से, ठीक है ना। तो यहां से हो जाएगा एथिलीन, क्या हो जाएगा, एथीन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जोड़ेंगे एथ अब प्लस इसमें इन, इसलिए एथीन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अब यहाँ पे हम लोग वो वाला संरचना सूत्र लिख करके और उसका नाम समझ लेते हैं। चलिए देखिएगा, संरचना सूत्र लिख करके इसका नाम समझना है तो समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, कार्बन का चार बॉन्ड पूरा होना चाहिए। दो बॉन्ड तो ये हो गया कार्बन और कार्बन के बीच में, दो ये हो गया तो चार हो गया, ठीक है ना, तो दो दो हो गया, पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, तीसरा नंबर CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3, ठीक है, ये हो गया आपका। एंड फोर्थ नंबर एक और देख लेते हैं, उसके बाद ब्रांच वाला देख लेंगे एक दो, ठीक है ना, तो जल्दी से समझ में भी आ जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका नाम लिखना है। सबसे पहले ऊपर वाले में दो कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं, दो कार्बन है तो दो कार्बन का नाम ही होता है, क्या होता है,
2 कार्बन का नाम होता है एथ, इसमें जोड़ेंगे इन हो जाएगा एथीन। ठीक है, यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन है। देखिए इसमें भी थोड़ा दिक्कत क्या होगा, आपको यह देखना है कि डबल बॉन्ड जो होता है ना वो किधर से नजदीक आ रहा है। जैसे इसमें इधर से 1 नंबर पे आ रहा है, नजदीक आ रहा है, तो इधर से काउंट कर लेंगे। ठीक है ना, इधर से क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो इधर से इधर आ गया और इसका नाम जो हो जाएगा प्रोप, इसमें जोड़ेंगे इन प्रोपीन। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड जो है ना इधर से 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से 4 नंबर पे आ रहा है, तो हमें आसान इधर से होने वाला है। तो जिधर से आपका नजदीक पड़े उधर से करेंगे। टोटल कितने परमाणु, 7 कार्बन परमाणु है। ठीक है ना, 7 कार्बन परमाणु का नाम होता है हेप्ट, इसमें जोड़ देंगे इन हेप्टीन। लेकिन लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान यह देना है बाबू कि इसमें अगर 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो उसका नंबरिंग नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर 1 नंबर से आगे है, कहीं 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है लॉन्ग चेन में, तो उसका आगे नंबर जरूर दे देते हैं। तो 3 नंबर पे इसलिए 3 और 15। ठीक है ना, ये आपका सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। इधर देखें, इधर 1 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो 1 नंबर पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप टोटल 5 कार्बन परमाणु है तो पेंटीन लिख सकते हैं। ठीक है ना, पेंटीन लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही ब्रांच यहाँ आ जाता तो आगे 2 लिखना जरूरी था, अदरवाइज वो गलती हो जाएगा। तो ये आपका हो गया एल्कीन, क्या हो गया, एल्कीन हो गया। ठीक है ना, अब इसमें हम लोग एक दो ना ब्रांच वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, ब्रांच वाला देख लेते हैं। ब्रांच वाले में भी थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा है। देखिए इसमें समझना क्या है ना कि सबसे पहले आपको देखना है कि डबल बॉन्ड किधर से शुरू हुआ। अगर डबल बॉन्ड जिधर से शुरू हुआ उधर से ही काउंट करेंगे, जिधर से नजदीक पड़ रहा है उधर से काउंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद वो ब्रांच खुद ब खुद उसमें कंसीडर हो जाएगा। लेकिन इसमें भी सबसे पहले हम लोग लॉन्ग चेन ही ढूंढेंगे, क्योंकि लॉन्ग चेन के बिना ये सही नहीं हो पाएगा। लॉन्ग चेन हमेशा बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, ढूंढना, उसके बाद उसका नंबरिंग किधर से करना है ये आपको ध्यान देना है। तो पहले देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक दो क्वेश्चन उसका क्या। देखिए बाबू, पहला नंबर में सी एच थ्री, सी एच इस एक ब्रांच हो गया, फिर सी एच टू, सी एच डबल बॉन्डेड है, सी एच सी एच टू सी एच। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन तो आपको बता ही चुके हैं कि कार्बन से लेकर के कार्बन तक, जिस कार्बन से लेकर के अंतिम कार्बन तक ज्यादा से ज्यादा कार्बन परमाणु रहेगा वही आपका लॉन्ग चेन में होगा। तो यहाँ पे लॉन्ग चेन तो एकदम सीधा सीधा आपको सब में भी दिख रहा होगा, इसमें भी दिख रहा होगा, इसमें भी दिख रहा होगा, इसमें भी दिख रहा होगा। अब है कि नंबरिंग किधर से करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, जो डबल बॉन्ड है वो 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से जा रहा है तो हमें 4 नंबर पे आ रहा है, तो जैसे कि इधर से काउंट करेंगे जिधर से नजदीक पड़ रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर पे आ गया। ठीक है ना, अब सबसे पहले नाम लिखेंगे, तो नाम लिखने के सबसे पहले तो ब्रांच का ही लिखते हैं। किसका लिखते हैं, ब्रांच का। तो ब्रांच 6 नंबर पे 6 मेथिल। ठीक है, 6 मेथिल हो गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 7 है, लेकिन 3 नंबर पे आपका डबल बॉन्डेड, तो ये हो गया। उसके बाद हेप्टीन। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, हेप्टीन हो जाएगा। ये आपका सही हो गया। यहाँ से देखिए इधर से 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 नंबर पे आ रहा है, गलत हो जाएगा। तो इधर से ही काउंट करेंगे। ठीक है ना, जिधर से नजदीक पड़े उधर से काउंट करना है, जिधर से नजदीक पड़े उधर से ही काउंट कर लेना है। अब 5 नंबर पे 2 है तो 5 5। ठीक है ना, 5 5 5 5 डाई मेथिल, 5 5 डाई मेथिल। टोटल नंबर 8 है, लेकिन 3 नंबर पे इसका ये है तो 3 जरूर लिख देंगे। ऑक्टीन, ऑक्टीन हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए किधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, इधर से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इधर से जो है आपका डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है, नजदीक पड़ने के कारण इधर से करेंगे। तो इधर से कर लिए। अब इसका नाम लिखेंगे तो थ्री 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 डाई
मेथिल, 3,3-डाई मेथिल। अब एक नंबर पे है तो एक नंबर लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। 3,3-डाई मेथिल हो गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6, तो 6 का होता है हेक्स, इसमें जोड़ देंगे इन, हो गया हेक्सीन का। ठीक है, ये आपका नाम हो गया। ये आपका था एल्कीन ग्रुप का। किसका था? एल्कीन ग्रुप। इसके बाद जो आपका आएगा वो है एल्काइन। इसके बाद में आपका आएगा एल्काइन। ठीक है ना, क्या आएगा? एल्काइन। एल्काइन, ठीक है, एल्काइन आ गया। अब है क्या इसमें एल्काइन में, समझिएगा। एल्काइन में जो होता है, जैसे अभी एल्कीन पढ़े, इसमें डबल बॉन्डेड कंपाउंड होता है। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड होता है बाबू। ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड यानी कहने का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है, दो कार्बन के बीच में, दो कार्बन के बीच जो होगा वह ट्रिपल बॉन्ड होगा। कौन सा बंधन होगा? ट्रिपल, यानी कि 3 बंधन वाले। ठीक है ना। और ये भी वही कि कम से कम 2 कार्बन इसमें भी होने चाहिए, यानी कि 2 कार्बन के बीच में, जैसे सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ठीक है ना, ये आपका होगा, यानी कम से कम 2 कार्बन जरूरी है। ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए कितने? कम से कम 2 कार्बन जरूरी है। तो 2 कार्बन जब तक नहीं रहेगा तब तक हम लोग ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड नहीं बना सकते, इसलिए ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड के लिए 2 कार्बन होता है। ठीक है ना। अब इसका पहले सामान्य सूत्र समझ लेते हैं हम लोग। सामान्य सूत्र, ठीक है, सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, CnH2n-2, यानी कि कार्बन का नंबर जितना रहेगा, हाइड्रोजन का नंबर उसके दुगने से 2 कम रहेंगे, उसके दुगने से 2 कम ही रहेंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी अभी आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसका नाम, ठीक है ना, नामकरण कैसे करेंगे? तो नामकरण करने के लिए बाबू सबसे पहले आपको एल्क होगा और इसमें जुड़ेगा आइन। क्या जुड़ेगा? आइन। देन जाकर के आपको यहां से बन जाएगा एल्काइन। क्या बन जाएगा? एल्काइन। तो इसका नाम जो होगा ये वाला होगा। ठीक है ना, इस चीज को याद रखना है, नामकरण। आपको ये भी याद रखना है, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ। ठीक है, कल भी मैं नेक्स्ट पिछले क्लास में भी मैंने बोला था कि आपको ये जो सामान्य सूत्र है यही आपको पकड़ने में मदद करेगी कि ये जो नंबर है, ठीक है ना, नंबर है, इस नंबर से पता चलेगा कि आपको वो क्या है, एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है या एल्कीन है या एल्कील है। ठीक है, जो भी है यहाँ से पता करने में आपको काफी ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को याद करना काफी जरूरी है। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा ना, बहुत दिक्कत होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि देखिए बाबू, कभी कभी क्या होता है ना बाबू कि हम तो अभी संरचना सूत्र लिख दे रहे हैं तो आप आसानी से पकड़ ले रहे हो, उसमें ट्रिपल बॉन्ड दिख जा रहा है। ठीक है, कभी कभी क्या करेगा कि आपको केवल उसका अणुसूत्र लिख देगा और अणुसूत्र से आपको उसका संरचना सूत्र बनाना है या केवल उसका नाम लिख देगा। ठीक है ना, एक दो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा अंत में। ठीक है, अंत में नहीं, मतलब जब हमारा ये क्लास खत्म होने वाला होगा या चैप्टर खत्म होने वाला होगा, उसके पहले मैं कुछ नाम लिख करके उसका संरचना सूत्र भी बना करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है ना, तो उस जगह पे आपको दिक्कत होगा, क्योंकि नाम लिख देगा, सूत्र दे देगा, अणुसूत्र दे देगा और अणुसूत्र से आपको बनाना होगा। ठीक है ना, कि ये क्या है, एल्कीन है, एल्केन है, एल्काइन है, क्या है, आपको ये पता करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब इसमें एक दो का नाम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले जो हमने ऊपर लिखा है सी एच ट्रिपल बॉन्डेड सी एच, इसका नाम क्या होगा? ठीक है, सी एच ट्रिपल बॉन्डेड सी एच, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा बाबू, देखो दो है ना, तो दो का क्या नाम होता है? एथ। इसमें जोड़ेंगे आइन तो हो जाएगा एथाइन। तो इसका नाम क्या होने वाला है? एथाइन होने वाला है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? एथाइन। ठीक है, आगे चलते हैं इसके बाद। चलिए देखिएगा, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना,
CH3 C ट्रिपल बॉन्डेड C CH3, ठीक है। ये सिंपल वाला हो गया, ठीक है ना, ये हो गया आपका सिंपल वाला। देखिएगा मैंने चार वो लिखा है, 1 2 3 4 लिखा है मैंने, ठीक है ना। अब इसका पहले हम लोग नामकरण कर लेते हैं, नामकरण करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले वही देखेंगे लॉन्ग चेन, इसमें जिसमें ब्रांच रहेगा उसमें लॉन्ग चेन ढूंढेंगे, अदरवाइज आपको सिंपल सिंपल ये लॉन्ग चेन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ब्रांच वाले में देख लेते हैं पहले। अब क्या है, ऊपर वाले में देखिए किधर से करेंगे, 1 2, इधर से भी 2 नंबर पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, दोनों तरफ से तो सेम ही आ रहा है। तो लिखेंगे क्या, 2 जरूर लिख देंगे, नंबर जरूर लिखेंगे। तो 2 हो गया, 2 के बाद आपका 4 कार्बन है टोटल, तो 4 कार्बन का होता है ब्यूट, ब्यूट इसमें जोड़ देंगे आइन, हो जाएगा ब्यूटाइन, ठीक है, क्या हो जाएगा ब्यूटाइन। आइन जोड़ने पे क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3, इधर से भी 1 2 3 नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं है, 3 जरूर लिख देंगे। 3 के बाद 1 2 3 4 5, टोटल 6 कार्बन परमाणु, 6 का होता है हेक्स, तो हेक्साइन क्या हो जाएगा, हेक्साइन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा आइए देखिए, यहाँ पे ब्रांच इसलिए ढूंढना पड़ेगा, ब्रांच तो दो आपको दिख रहा है कि ये दोनों होगा, क्योंकि लॉन्ग चेन ये ही वाला होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन परमाणु होगा। नंबरिंग इधर से ही करेंगे, 1 2 3 4 5 6, रीजन इसका है इधर से ट्रिपल बॉन्ड काफी नजदीक पड़ रहा है, इसलिए इधर से ही हम लोग काउंट कर लेंगे, ठीक है ना, जिधर से नजदीक पड़ता है उधर से काउंट कर लेते हैं, तो इधर से काउंट कर लेंगे। अब यहाँ पे आगे आते हैं, ठीक है, नाम लिखेंगे, नाम में क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले 4 पे 2 है ना, तो 4 4 डाई, 4 4 डाई मेथिल, 4 4 डाई मेथिल हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो 6 के लिए हेक्स, तो हेक्साइन क्या हो जाएगा, हेक्साइन। नंबर यहाँ पे नहीं लिखे, रीजन है कि ये एक नंबर से शुरू हुआ है, ठीक है, या 1 लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 लगा दीजिए, ज्यादा बेटर हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो लॉन्ग चेन ये वाला है टोटल, ठीक है, नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 7, तो एक नंबर पे एक लिख सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख देंगे तो ठीक है, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका नाम हो गया, ठीक है। ब्रांच भी इसमें भाई ध्यान देना है आपको, ब्रांच के रूप में अगर ज्यादा आ रहा है तो पहले ब्रांच का लिखेंगे, उसके बाद ये लास्ट वाला इसका लिखेंगे, ठीक है ना। यही आपका जो होता है IUPAC नाम होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए एक और इसी में है जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक और यौगिक, ठीक है ना, एक और यौगिक है जिसका नाम है एरोमेटिक, क्या नाम है, एरोमेटिक, ठीक है ना, एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। एरोमेटिक में क्या होता है, एक बंद स्ट्रक्चर होता है, बंद स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि ऐसी आकृति होती है जो बंद होती है, जिसमें एकांतर, ठीक है ना, एकांतर आपको डबल बॉन्डेड कंपाउंड रहेगा। जैसे देखिएगा आप, मैं एक लिख रहा हूं, ये वाला, ठीक है, इसमें हर एकांतर पे, एकांतर बोले तो एक एक छोड़ करके डबल बॉन्ड रहेगा, जहां जहां आपको बिंदु जैसा दिख रहा है उस जगह पे सी होगा, ठीक है, और जितना भी आपको बॉन्ड कम रहा है सब जगह पे आपको एच ही रहेगा, क्या रहने वाला है,
H रहने वाला है। रीजन है 4 बॉन्ड कार्बन का पूरा होना चाहिए बाबू, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसका नाम क्या होता है, बंद होता है तो साइक्लो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका जो बेसिकली नाम होता है बेंजीन। क्या होता है, बेंजीन। याद कीजिएगा डबल बॉन्डेड कंपाउंड रहता है उसमें भी इन लगाते थे, ठीक है ना, तो वही वाला बेंजीन हो गया, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं सिंपली इसको, ठीक है ना, ऐसे। इसका मतलब क्या हो गया, राउंड का मतलब हो गया ये जो आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड रोटेट होते रहता है, घूमते रहता है, इसलिए आप इस ढंग से भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी आपको केवल ऐसे ही लिख के दे देगा, ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख के दे देगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेंजीन। ऐसे ही स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड कंपाउंडेड। क्या बोलते हैं, डबल बॉन्डेड, सॉरी एरोमेटिक बोलते हैं, एरोमेटिक। इसका बेसिकली नाम होता है बेंजीन, ठीक है ना। बस इसमें इतना ही, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, केवल इस स्ट्रक्चर को दिखा करके इसका नाम पूछ सकता है, उससे ज्यादा नहीं पूछ पाएगा बाबू, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बाबू, ठीक है, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, हमें भी कुछ काम है। और मैं कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ, उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। वो आपका नाम लिखने वाला दे दे रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बस ये क्वेश्चन है बाबू, इसको आपको हमें इसका आंसर जो होता है, 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे देना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।